नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। और सब बताओ, सब बढ़िया चल रही है? ज़िंदगी मज़े में कट रही है या फिर कष्ट में चल रही है? देखो, रेलवे के साथ साथ बिहार एसएससी दोनों का मॉक जाना ज़रूरी था, है ना। इसलिए हमने दोनों के दोनों मॉक आपके सामने पेश है ना। और सब बताओ, चलिए देखिए, आज बिहार एसएससी का हमने ये हमारा 8वां मॉक है ना। और ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया सीरीज का, है ना। देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देखो। 1260, 2000, 60, 300, है ना। क्या लग रहा है, गुणा 5 किया गया भैया। ये भी मल्टीप्लाई 5, ये भी मल्टीप्लाई 5, तो ये भी मल्टीप्लाई 5 होगा। कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। अगर 260 में से 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1300, है ना। क्लियर? कहा जा रहा भाई, ब्रो को क्या लिखा गया? 7542 और वॉर्म को 7295, है ना। देखो, अब यहां पोजीशन का कोई कंसेप्ट मत लगाना। देखो, इस दोनों के इसके बीच में कॉमन अल्फाबेट क्या होगा? ROW। और कॉमन नंबर कौन कौन सा है? 725, है ना। 752। तो बी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? 4 ही तो बचा, है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। ठीक है। ये मिरर है, इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा? कुछ इस टाइप से आएगा। ये तो ऐसे ही छट गया फिर, और ये ऐसे ही छट गया, है ना। अब P है तो ये क्या आ जाएगा? Q आएगा, बिल्कुल आएगा, दोनों में Q है, ठीक है। RH@5 सीधा है तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन से बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा, है ना। देखो, जब भी पेपर कटिंग और फोल्डिंग आए ना, तो सबसे पहले क्या करो ना, इसका सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो, है ना। अब इसका यहां पर ये सेंटर पॉइंट हो गया। एक में अगर स्टार की पोजीशन सेंटर की तरफ है तो चारों में स्टार की पोजीशन कुछ यहीं पे आ जाएगी सेंटर पे। तो चारों में देखो, सेंटर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, बात ही खत्म हो गई, है ना। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है देता है क्योंकि आप दिमाग लगाइए, है ना। हमें वहां पे सारा खेल किसका भाई? टाइमिंग का है। अगर जिंदगी में टाइमिंग अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, है ना। सपोज करो तुम कुछ काम कर रहे हो, है ना, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि भाई समाज के नजर में बुरा कर्म है, ठीक है। तो टाइमिंग का खेल क्या है कि अगर वो बुरा कर्म कर रहे हो, है ना, और तुम जिस चीज से बचना चाह रहे हो और वही से एट ए टाइम तुम्हारे पास आ जाए, इसी को क्या कहते हैं? टाइमिंग खराब है ना। ऐसा अक्सर हो जाता है। इसलिए जिंदगी में क्या कहा जाए? टाइमिंग का सारा खेल किसका है भाई? टाइमिंग का, है ना। कह रहा, फ्रेम्ड शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार बने गए अक्षर में बाएं से दूसरे अक्षर में, दाएं से दूसरे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में। तो क्या कह रहा है, समझो इस चीज को, है ना, कि फ्रेम्ड शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि आपको अरेंज किस में किया गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ए के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद एम, और एम के बाद क्या आ गया? आर। सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन इज सेकंड फ्रॉम द राइट। कह रहा है डी और एम के बीच में डी की पोजीशन क्या होती है? 4 और 13। तो इसके बीच में टोटल कितने अक्षर होंगे? 8 ही तो अक्षर होंगे। बीच में पूछ रहा है, डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है? सेलेक्ट द वर्ड पेयर। उस शब्द जोड़ी का चयन करना आपको, है ना। जैसे खुश, परमानंद, है ना। ये खुश और परमानंद का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ये क्या है? पर्यायवाची शब्द ही है ना। परम आनंद आ गया आपको, है ना। किसी चीज को देखने के बाद आपको एकदम परमानंद, परम, ओह मजा आ गया, है ना। वाव वाली फीलिंग आपको आ गई, है ना। बस समझिए उसी की वाव वाली फीलिंग की बात करें, आप खुश हो गए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि
अब कौन सा होगा? विनम्र विनम्र, है ना। ये दोनों क्या है भाई? एक ही चीज है। ईमानदार धोखा देने वाला, वफादार विश्वासघात करना, प्रगति और ठहराव। तो ये देखो बाकी 2 3 4 सारे के सारे क्या है? अपोजिट होंगे, है ना। बाकी यही एक पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए देखिए, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 19। ये क्या हो जाएगा? 29। तो फिर 39 आना चाहिए, है ना। अगर देखा जाए तो एस से सी प्लस 10 है, तो अगर यहां पे प्लस 10 होगा तो क्या आ जाएगा? एम आएगा, तभी 13 और 10 23 हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है। ऑब्वियसली देखो एम से एक ही ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, फिर समय क्यों घटाना? कह रहे यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है ना। बी का अर्थ क्या है भाई? मल्टीप्लाई है, तो 11 इंटू 11, ठीक है। डी का अर्थ क्या है? माइनस है, माइनस 68। ए का अर्थ क्या हो गया? डिवाइड 4। सी का अर्थ प्लस 4, है ना। ये कितना हो गया? 17 हो गया, और ये 121 माइनस 17 प्लस 4, 125 में से हम 17 अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा? 108 आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन का, कैलकुलेशन का ही सारा खेल है ना। 95 इंटू 8 माइनस 12 डिवाइडेड 2, है ना, और प्लस 16। इसे करेंगे तो कितना आएगा? 760 माइनस 6 प्लस 16, 66, है ना। 776 में से अगर 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 770। कह रहा है जस्टिस शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और इस प्रकार बने गए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे, है ना। कहा गया कि भाई अरेंज करना है किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो कर लीजिए, सबसे पहले क्या आएगा? सी, सी के बाद क्या आएगा? ई, ई के बाद आई, आई के बाद क्या आ जाएगा? जे, है ना, और जे के बाद क्या आ जाएगा? एस टी यू, यही आएगा। फिर कह रहा हाउ मेनी देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। ई की वैल्यू कितनी होती है? 5। वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर्थ फ्रॉम द राइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10। 5 और 10 के बीच में कितने लेटर होंगे? हमेशा याद रखिएगा 4, है ना। कह रहा निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस और मल्टीप्लाई को और माइनस और डिवाइड को बदलना है ना। बदलना है किसको? हमेशा याद रखना, प्लस और मल्टीप्लाई को, और माइनस को डिवाइड से। 90 डिवाइडेड 10 प्लस 36, है ना, मल्टीप्लाई 52, और भाई माइनस 49। देखो अगर देख के लग रहा है तो भाई यही होगा 1800 के आसपास, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये कितना हो गया? 9 प्लस 1800 प्लस 72 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा भैया? 1832। ये तो कैलकुलेशन से आप देख के समझ सकते थे, है ना। कह रहा भाई LH3 एक निश्चित तरीके से, देखो LH3 RN21 JF5 PL35, नंबर तो समझ में आ रहा है, इंटू 7, है ना। यहां भी आप इंटू 7 समझ सकते हैं। बाकी इसका लॉजिक देखिए क्या है? +6 है, +6, तो जेड में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? FB42, है ना।
आपको इसका मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज में देखो सबसे पहले ई स्टेप से आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं भाई, ऑप्शन में तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा विकल्प बचता है आपके पास? दूसरा। कह रहा उस विकल्प को चयन कीजिए जो आपका एक्स, यानी कि देखो कॉर्नर पर भाई ये तो आना चाहिए, है ना। अब कॉर्नर पर देखो ये किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, लेकिन इसके लास्ट छोर पे ये वाला पैटर्न नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। मिरर इमेज का भर भर के क्वेश्चन दिया गया भैया, है ना। सबसे पहले क्यू, तो पी के स्टेप से आएगा, फिर ई आ जाएगा, एम में कोई चेंज नहीं आएगा, के भी ठीक है। यहाँ 7 का मिरर इमेज नीचे नहीं जाएगा भैया, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल है। एम से स्टार्ट कर रहा है। अब इसे ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ये अगर x को लेते हैं, x यहाँ आया, फिर b मिडिल में था, फिर b यहाँ आया, फिर b यहाँ था, फिर b, यानी कि b आएगा। तो फर्स्ट या तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल है, b आना चाहिए, तो b और b, है ना। अब देखो भाई क्या हो रहा है ना, कोई न्यू टर्म आ रहा है क्या? b(x4), 4b(x_b), हाँ 2 के बाद न्यू टर्म आ रहा है, तो उसके बाद भी न्यू टर्म आएगा ही आएगा। और न्यू टर्म देखो किस में आ रहा है, सिर्फ इसी में तो आ रहा है। ठीक है, कह रहा है सभी आग पानी है ना। जितने भी आग है वो क्या है? पानी है। ठीक है, सभी आग पानी है, कुछ जल पृथ्वी है और कोई पृथ्वी वायु नहीं है ना। सभी आग क्या है भाई? पानी है। ऑल फायर इज वाटर, है ना। और सब वाटर इज अर्थ, है ना। और कुछ वाटर जो है वो क्या है भाई? अर्थ है। कह रहा नो अर्थ इज एयर, और कोई भी अर्थ जो होगा वो एयर नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। कोई भी अर्थ जो होगा वो एयर नहीं होगा। ठीक है, कह रहा सम कंक्लूजन, कह रहा सम फायर इज अर्थ, है ना। कुछ फायर जो होंगे वो क्या होंगे? अर्थ होंगे, है ना। तो भाई कुछ फायर जो होंगे भाई वो क्या होंगे? अर्थ होंगे। तो भाई है ना, नो अर्थ इज एयर कह दिया गया आपको, है ना। सम फायर इज वाटर, कुछ फायर क्या है भाई? ऑल फायर इज वाटर, है ना। देखो जितने भी फायर है वो सारे के सारे क्या है? वाटर है। कुछ वाटर क्या है? अर्थ है। और कोई अर्थ जो है वो एयर नहीं है ना। या कोई अर्थ यहाँ नहीं है, मतलब एयर नहीं है, वायु नहीं है, ये वायु है। कह रहा कुछ अग्नि जो है ना वो क्या है? पृथ्वी है ना। तो सम फायर इज अर्थ, है ना। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ फायर क्या होंगे? अर्थ होंगे, है ना। सम फायर इज एयर, कुछ फायर अर्थ होंगे, इसके भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2। तो क्या कर रहा है भाई? 10, 13, 14, 20, 23, 25, 2, 5, 7। ऑब्वियस सी बात है, आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि भाई यहाँ 3, 2, 3, 2, यहाँ 3 और 1 हो रहा है। इसको भी चेक कर लीजिए आप, 3, 2 ही आएगा, है ना। समय को बचाना, बस एक ही चीज याद रखिएगा। शॉर्ट और अर्थ, यहाँ देखो SRT, RST, कॉमन नंबर कौन कौन सा? 4, 6, 9, 4, 6, 9। तो ओ के लिए क्या बच गया भैया? 8। कह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आना चाहिए, है ना। देखिए अगर अंतर की बात करें तो भाई ये कितने का अंतर आएगा? 49, 42, 35। देखो 7 7 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 7, 14, तो 21, 45 इज द राइट आंसर।
कह रहा निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये 7 और एक ये 8, 8 से ज़्यादा है ही नहीं आपके ऑप्शन में। एक निश्चित तर्क को पालन करते हुए 9 47 और 12 62 है ना। 9 से देखो 47 जाना है, कैसे जाएंगे, इंटू 5 + 2, और 12 से अगर 62 जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इंटू 5 + 2। 17 कैसे संबंधित होगा भाई, 17 इंटू 5 + 2, 17 इंटू 5 + 2 कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85 और +2 कितना हो जाएगा, 87। प्लस का अर्थ भाई, माइनस का मतलब बहन, मल्टीप्लाई का मतलब पिता, डिवाइड का मतलब माँ है। पीएस के पिता का पिता यानी पीएस का दादा है ना। अब भाई दादा होने के लिए तो भाई 2 मल्टीप्लाई तो चाहिए कम से कम, है ना। 2 मल्टीप्लाई देखिए होना किस में चाहिए, एक तो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन को ही चेक किया जाए, ठीक है। प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, ब्रदर, ऑब्वियसली ब्रदर, फादर फादर, सिंपल सा बात है भाई। पिता का पिता मतलब 2 मल्टीप्लाई, है ना। 2 मल्टीप्लाई किस में है देख लीजिए, सिंपल सा कंसेप्ट है ये सब चीज। अठारह 7 119 है, 119 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 7, यानी 18 - 1 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 - 1 और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 90 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1, 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11, और 11 इंटू 4 कितने हो गए, 44, है ना। देखिए +6 और ये भी क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। +6 का है 12 6 18, 16 6 22, 14 6 22, है ना। 8 6 14, 12 6 18, यहाँ 5 हो जाएगा, ये भी नहीं, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पाँच 10 15 20 25, 3 8 13 18 23, YW एक ही ऑप्शन तो है ना। और सब बताइए, सब बढ़िया मजे में चल रहा है। तो ये दोस्त प्रैक्टिस सेट है। लाइव नहीं आने का रीज़न थोड़ा सा टेक्निकल अभी ग्लिच चल रही है ना। मिलते फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, जय हिंद।